कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत 2025 तक SBCA की दस्तावेजात में 3 मंजिला रही। SBCA और विजिलेंस कमेटी ने 2022 में इमारत को खतरनाक तो करार दिया, मगर गैर कानूनी तौर पर तामीर फ्लोर्स के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दी। इमारत की कमजोर बुनियाद के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बनाए गए फ्लोर्स को गिराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी जानिब मुनहदम इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। हादसे में मरने वालों की तादाद 19 हो चुकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है और रहेगी। एक सवाल के जवाब में इसहाक डार ने कहा, नवाज शरीफ की अडेला जेल में बानी PTI से मुलाकात की बातें कयास आराइयां हैं, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव के साथ चहलकदमी, तीनों रहनुमाओं का हाथ थाम कर यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। क्या आसिफ जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सवाल। मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न देने का मशवरा। कहा, पहली मरतबा सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हैं, इसलिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मलबे तले दबे अफराद को जदीद टेक्नोलॉजी से ढूंढना मुमकिन है। नासा का तैयार करदा फाइंडर माइक्रोवेव शुआओं से इमारतों के मलबे तले दबे इंसानी जिस्म की मामूली सी हरकत का भी पता लगा लेता है। फाइंडर का इस्तेमाल 2023 में तुर्की और शाम के ज़लज़ले में कामयाबी से किया गया। कई लोगों को फाइंडर की मदद से इमारतों के मलबे से निकाला गया। नासा ने फाइंडर को हेटी के 2010 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद तैयार किया था। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ, कार्रवाई और वसूली के बजाय 419 डिफ़ॉल्टर्स को नए कनेक्शन दे दिए गए। डिफ़ॉल्टर को उसी नाम और उसी जगह पर नए कनेक्शन दिए गए जहां से वो पहले से नादहिंदा थे। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन अफराद को कनेक्शन दिए गए वो करोड़ों रुपए के नादहिंदा हैं। तर्जुमान हैस्को के मुताबिक नादहिंदगान से वसूली के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। पाँच जुलाई 1977 को पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत के खात्मे पर पीपल्स पार्टी का यौम स्याह। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि 5 जुलाई का दिन हमारी तारीख में यौम स्याह के तौर पर नक्श है। ये वो अफसोसनाक दिन था जब लोगों की जमहूरी उमंगों का गला घोट दिया गया। भुट्टो की मुंतखब हुकूमत के खात्मे के असरात से आज भी मुल्क बाहर नहीं निकल पाया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में कायम जमहूरी हुकूमत पर शब-खून मारा। अगर भुट्टो की हुकूमत बरकरार रहती तो आज पाकिस्तान एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और मजबूत मुल्क होता। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर का यौम शहादत। स्वाबी में शहीद के बाजार पर IGFC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज की हाजिरी। फील्ड मार्शल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ और अफवाज पाकिस्तान का खराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल के महाज पर ऐसी बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया कि दुश्मन भी उनकी तारीफ किए बगैर न रह सका। बनू के इलाके सर्दी खेल में आमन जरगे के दौरान दहशतगर्दों के जरगा सरबराह को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। रज़ाकारों दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में मकामी शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। तोंसा में पुलिस और CGT की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी पट्टी जादेवाली के मकाम पर दाखिल हुए थे। सरहदी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तोंसा में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई पर पंजाब पुलिस और CGT को शाबाश। कहा, दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा, दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। DG खान में सोशल मीडिया पर मुनाफरत पर मबनी पोस्ट लगाने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
मुजफ्फरगढ़ में लंगर सराय के करीब बस और ट्रेलर में हादसा, बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मुसाफिर बस अलीपुर से लाहौर जा रही थी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी के रवांडा के यौम आज़ादी की तकरीबात में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। रवांडा के अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बीवी मशाल मलिक की मकबूजा कश्मीर में आशूरा के जुलूसों पर पाबंदी की मजम्मत। कहा, कश्मीर में मजहबी आज़ादी मोदी के निशाने पर है। आशूरा पर कर्फ्यू है, नौजवान जेलों में कैद हैं। मोदी ने करबला की याद को जुर्म बना दिया। मोदी के राज में आज़ादारी पर भी पाबंदी है। गाजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद तकसीम के मराकज़ पर इस्राएली फौज की फायरिंग से इमदाद लेने के लिए मुंतज़िर। 9 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। पहली बार खुराक तकसीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन भी ज़ख्मी हुए। अमरीकी इमदादी कारकुन हमास की कार्रवाई में ज़ख्मी हुए। इस्राएली मीडिया का इल्ज़ाम, इस्राएली फ़ौज ने शुमाली गजा में 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीन का दौरा कर सकते हैं। ये चीनी सदर अमरीका का दौरा कर सकते हैं। चीनी सोशल मीडिया ऐप की डील के बहुत करीब है। अमरीकी सदर ट्रंप ने टैक्स और अखराजात से मुतालिक अपने बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में फौजी खानदानों के साथ पिकनिक के बाद गुफ्तगू में बिल पास होने पर खराज तहसीन। ये भी कहा कि अमरीकी फ़िज़ाइया ने चंद रोज़ पहले कामयाब ऑपरेशन किया। हमने अमरीका की ताकत को बहाल किया। बाइडन दौर में 21 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल हुए। अब हमारे बॉर्डर्स पहले से ज़्यादा महफूज हैं। अमरीकी स्टॉक मार्केट आज बुलंद तरीन सतह पर है। अमरीका को अजीम तरीन बनाएंगे। अमरीका में यौम आज़ादी पर वाशिंगटन DC में शानदार आतिशबाजी। अमरीकी सदर ट्रंप और अहलिया मेलानिया ट्रंप भी आतिशबाजी से महजूज हुए। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफान, शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक। समर कैंप में शरीक तकरीबन 20 से 25 तालिबात लापता। नेशनल वेदर सर्विस ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। टेक्सास के गवर्नर का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहेगा। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 41 खरब 43 अरब रुपए का मेडिकल फ्रॉड सामने आ गया। भारतीय और पाकिस्तानी डॉक्टर्स समेत 324 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मुलजिमान ने जाली बिलों, मेडिकल सर्विसेज की अदम या गलत फराहमी के जरिए लाखों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। मेडिकल फ्रॉड और बेकायदगियों की तफसील ऐसे वक्त में सामने आई जब ट्रंप इंतजामिया को हेल्थ केयर बजट में बड़े पैमाने पर कटौतियों पर शदीद अवामी तनकीद का सामना है। पाकिस्तान T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान के दाएं कंधे का ऑपरेशन हो गया। इंग्लैंड से सोशल मीडिया पैगाम में शादाब खान का कहना है कि सर्जरी कामयाब रही। अगला मरहला रिकवरी और रिहैब का है। शादाब खान ने मदाहों से जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील की। शादाब खान की रवा माह बांग्लादेश और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में शमूलियत का इम्कान नहीं। कराची में 9 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियन खारा दर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया।